हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जीके का। और आप सभी को मालूम है कि यूपीट्रिपल से वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले हैं। तो इस सेशन में आपको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं, कोई चीज़, कोई किसी भी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बताई जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट कराने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको प्रैक्टिस कराई जाए। जितना आपने अब तक पढ़ रखा है वो सारे आप इस प्रैक्टिस सेट के जरिए प्रैक्टिस करेंगे। करंट अफेयर के लिए मैंने इस पीडी जुलाई तक 2022 जुलाई तक डाल ही रखा है, तो उसको भी आपने देख ही रखा होगा। नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देख लीजिएगा। और बाकी आपके जितने भी अब तक क्वेश्चन तैयार हैं तो आप खुद से करने की कोशिश ज़रूर से करिएगा। ये प्रैक्टिस सेट ज्ञान मुद्रा की है। तो चलिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, साथ ही आंसर भी उसके मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों एवं नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन विजय चलाया गया कि स्वदेश चलाया गया या फिर गंगा चलाया गया? आंसर कर दिया होगा आपने, ऑपरेशन गंगा चलाया गया। भारत ने किस देश से जनवरी 2021 में 21 मिग 29, 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 की खरीद हेतु समझौता किया? बताइए। रूस से। गणतंत्र दिवस 2021 की मुख्य बातें क्या थी? बाकी आपको करंट अफेयर देखना है 2022 के लिए। राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन, 72वां गणतंत्र दिवस, परेड में कोई विशिष्ट अतिथि नहीं आए थे। ठीक है, ये 2021 में 72वां गणतंत्र दिवस मना था। राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन हुआ था और परेड में कोई भी विशिष्ट अतिथि नहीं आए थे। ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए यहाँ पे ये सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया, जिसके प्रमुख एवं सही कथन को ये कोड के माध्यम से बताइए आप। इनमें से कौन कौन से सही है? पहला है कि इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ावा देना है। इसमें साझेदार देश डेनमार्क है। इस दौरान 4 मार्च 2021 को चाबहार दिवस का आयोजन किया गया। कौन कौन से इनमें से सही है? सही जवाब होगा कि ये तीनों ही सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। ओडिशा का ओडिशा, कथकली कहाँ ओडिशी प्रमुख है? उड़ीसा में। कथकली नृत्य जो है वो केरल का प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। भरतनाट्यम राजस्थान में। बताइए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? ये सारे नृत्य हैं, ये किस राज्य से संबंधित है वो आपको बतानी है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो भरतनाट्यम राजस्थान से संबंधित नहीं है, बाकी सारे सही है। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? नामदेव, चैतन्य, कबीरदास या फिर रामानंद? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था चैतन्य। कौन थे? चैतन्य। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है ये बताइए। सितार से है, तबला से है, वीणा से है या फिर वायलिन से है? तो बाल मुरली कृष्ण का संबंध है वायलिन वादक थे। इनमें से कौन सा सही युग्म है? बताइए। मनीष नारवाल बैडमिंटन से संबंधित है। सुमित अंतिल निशानेबाजी से संबंधित है। अवनी लेखरा निशानेबाजी से संबंधित है। प्रमोद भगत जवेलिन से संबंधित है। सही बतानी है इनमें से। सारे ही गलत हैं, केवल अवनी लेखरा जो है वो निशानेबाज है। ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को 24 जनवरी 2021 को रानी लक्ष्मीबाई व लक्ष्मी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 18, 12, 25, 10? 18। बाकी 2022 तक के करेंट अफेयर आप ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर जब होने वाले हैं तब आपसे 2022 के भी पूछे जाएंगे। किसका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा या फिर जाता है? किसका जन्म दिवस? सुभाष चंद्र बोस का। 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिंग्स इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? भारत का 7वां स्थान था। लाइनमैन, फुलबैक, कॉर्नर किक, ये शब्द किस खेल से जुड़े हैं? लाइनमैन,
फुल बैक, कार्नर किक? बताइए, हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या फिर गोल्फ से? आंसर आपने कर दिया होगा फुटबॉल, तो बिल्कुल सही जवाब है ये, फुटबॉल से संबंधित ये वर्ड्स हैं। अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात, ये पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात के लेखक हैं वरुण मायरा। कौन है? वरुण मायरा है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाई जाती है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता कौन थे? ये पुरस्कार 2021 में किसको मिला? राइट आंसर होगा रोमाना सिन्हा सहगल। रोमाना सिन्हा सहगल। लक्सर कहाँ पे स्थित है? लक्सर कहाँ पे स्थित है? मिस्र में। राइट आंसर होगा मिस्र। संत कबीर अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई है? संत कबीर अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई है? राइट आंसर होगा मगहर में की गई है। रामायण सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश में किन स्थलों का विकास किया गया? रामायण सर्किट के लिए चित्रकूट में, अयोध्या में, श्रृंगवेरपुर में किया गया है। इन तीनों जगहों पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इन तीनों ही जगह पे, चित्रकूट में, अयोध्या में, श्रृंगवेरपुर में रामायण सर्किट के लिए विकास किया गया है। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहाँ पे? बलिया में हुआ था। जो क्वेश्चन तुरंत आ रहा है उसको तुरंत टिक करें आप। शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ था? बहुत इजी प्रश्न भी आपको मिलेंगे जीके में, और कुछ डिफिकल्ट भी क्वेश्चन मिलेगा। ये न्यू पैटर्न रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर आपको 2021 के दिख रहे हैं। अब इसके बाद जो आपको प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी उसमें 2022 के भी करंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था कहाँ पे? बिहार में। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पे विकसित किया गया है? आंसर होगा खुरपाताल में। कहाँ पे? खुरपाताल में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय ये किस राज्य में है? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है? आंसर होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। कौन से मौलिक अधिकार में है ये? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि ये कौन सा आर्टिकल है। भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र अमेज़न कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र अमेज़न कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा सूरत में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? 2022 किसे प्राप्त हुआ ये भी आप बताइएगा। प्रकाश पादुकोण को। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय का, हाथी का, बाघ का या फिर गेंडा का? हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं में और पक्की ईंटों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण इसमें से नहीं किया गया है? तो गाय का नहीं किया गया। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं? हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया विखंडन, बीजाणु द्वारा जनन, मुकुलन या फिर पुनर्जनन किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं? पुनर्जनन के द्वारा। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? बताइए,
कहाँ पे हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर में। कहाँ पे? फैजपुर में। होगेनकल जल किस नदी के तट पर स्थित है? होगेनकल जल प्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी तट पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है किसमें? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय में। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। कब किया गया? 1975 में। गुप्तकाल का पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर कहाँ पे स्थित है? बताइए। पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर गुप्तकाल का कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 34। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? NCP का अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को। इनमें से कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य से सुमेलित नहीं है? भांगड़ा पंजाब से सुमेलित नहीं है, कि बिहू आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, कि डांडिया गुजरात में नहीं होता है, कि बाउल पश्चिम बंगाल में नहीं होता है? कौन सा इसमें से नहीं होता है? सुमेलित नहीं है। बिहू आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है। बाकी भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, डांडिया गुजरात का, बाउल पश्चिम बंगाल का। किस प्रकार के विदेशी निवेश को असुरक्षित माना जाता है? असुरक्षित किसको माना जाता है? किस प्रकार की विदेशी निवेश को? प्रत्यक्ष, पोर्टफोलियो, NRI जमा या फिर बाहरी वाणिज्यिक उधार? आंसर होगा पोर्टफोलियो। कौन सा देश आर्थिक सहयोग के बहुक्षेत्रीय तकनीकी के लिए बंगाल की खाड़ी का पहला सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी का पहला सदस्य नहीं है। बताइए कौन सा देश? आंसर होगा पाकिस्तान नहीं है, जाहिर सी बात है। इनमें से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय आय का हिस्सा मुनाफा है, मजदूरी का वेतन है, मजदूरी और वेतन किराया भी है, लेकिन राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज ये राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता है। नवंबर 2021 में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र यानी ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर होगा रानीखेत में। भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 दिसंबर 2022 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? बताइए किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए क्या उत्तरदायी है? जलोढ़ का निक्षेपण, लोयस का निक्षेपण, सहन वनस्पतिक आवरण या फिर अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया? जवाब होगा लैटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया उत्तरदायी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है और आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन में से ये 43वां क्वेश्चन है और अब तक कितने प्रश्न हैं आप खुद अंदाजा लगाइए। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। मुद्रास्फीति में कौन लाभान्वित होता है?
लेनदार होता है, देनदार होता है, नागरिक होते हैं या फिर बैंक होता है? देनदार होता है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड, विकासशील देश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, लाइफ ऑफ पाई ये एक पुस्तक है, तो आपको ये बतानी है कि इसके लेखक कौन है। यान मॉर्टेल। लाइफ ऑफ पाई के लेखक हैं यान मॉर्टेल। किस शहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? किस पहर में? शाम को, तीसरे पहर में, सुबह में या फिर रात में? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। सुबह में। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? नर्व सेंटर किसको कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को। वो एक नर्व सिस्टम होता है, कंप्यूटर में नर्व सिस्टम की तरह काम करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? बिहार में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल की संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनीट का प्रयोग किया जाता है जल की संशुद्धि में। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पीडीएफ मिल जाएंगे, साथ ही आपको इसमें आंसर भी मिल जाएगा, ताकि आप फिर से इसको पढ़ सके, इसके एक्सप्लेनेशन को समझ सके अच्छे से। तो 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ये आप ज़रूर से खुद से पूछिएगा कि 50 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आप अब तक सही कर पा रहे हैं। जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन अभी आपको इस प्रैक्टिस सेट में दिखाई दे रहे हैं। अभी और भी प्रैक्टिस सीरीज़ कई पार्ट्स में कराए जाएंगे, उसमें क्वेश्चन का लेवल और बढ़ता जाएगा। तो आप अभी से ही सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और परीक्षा वाड़ी को ज़रूर से देखिए। उसको देखने से आपके एक जीएस का सेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। So thanks for watching this video. Bye.